गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल के पाठ 5 में पाठ 5 के भाग 2 में रोपड़ कृषि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हेडिंग है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि से आशय रोपड़ कृषि से आशय उस कृषि से है जिसमें पौधे लगाकर बागों में व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, रोपड़ कृषि से आशय उस कृषि से है जिसमें पौधे लगाकर बागों में, जैसे ऐसे खेती जिसमें बागान लगा के खेती की जाती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, अतः इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। रोपड़ कृषि को एक लाभकारी कृषि प्रणाली के रूप में विकसित करके कृषि प्रणाली के रूप में विकसित करके जिसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, केला, गन्ना तथा अनानास आदि फसलें उगाई जाती है। देखिए, रोपड़ कृषि से जो बागानों में कृषि लगाए थे उससे हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ भी होता है। और उससे बागानों में से आपका केला हुआ, चाय हुआ, रबड़ हुआ, केला, गन्ना, ये सब से अनानास, ये सब बागानों में लगाए थे और इस कृषि से अधिक से अधिक हमको लाभ भी प्राप्त होता है। रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें रोपड़ कृषि में कृषि क्षेत्र बहुत विशाल होता है। जैसे जो रोपड़ कृषि या जो बागान वाली कृषि बहुत विशाल होता है। जैसे देखिए, हम लोग आसाम में चले जाते तो जो चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, एक विशाल क्षेत्र में होते हैं। कृषि अगला पॉइंट है, इस कृषि में अधिक पूंजी तकनीक, उच्च प्रबंधन तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस कृषि जो रोपड़ कृषि होता है, इस कृषि में उच्च प्रबंधन तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कई विभिन्न तरीकों से इसकी खेती की जाती है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा से अच्छी पैदावार, उसमें इस पैदावार अच्छा करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, रोपड़ कृषि में एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। देखो, जैसे रोपड़ कृषि होती है, जैसे हम लोग बागान, चाहे एक फसल, चाहे अगर हम चाय की बागान ले ले, चाहे केले का बागान ले ले, चाहे गन्ना, एक फसल पे इस पे क्या होता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक फसल पर ध्यान उसमें पैदावार अच्छी होती है। अगला पॉइंट, रोपड़ कृषि में उद्योगों के लिए कच्चे माल उगाकर खूब धन कमाया जाता है। देखिए, रोपड़ कृषि जो होती है, जब बागान जैसे होते हैं उसमें कच्चे माल उत्पादन करके, जैसे सूती वस्त्र के कच्चे माल जो होते हैं, कच्चे माल जूट, कपास, इन कच्चे मालों का प्रयोग करके लोग अधिक से अधिक धन कमाते हैं। अगला हेडिंग है, रोपड़ कृषि का क्षेत्र। रोपड़ कृषि साम्राज्यवादी शक्तियों की देन है। देखिए, जो रोपड़ कृषि है वह आज से नहीं, साम्राज्यवादी शक्तियों की देन है। अतः फ्रांस के लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी तथा कोकोआ
के बाग, कोको जिसे हम लोग कहते हैं कॉफ़ी के बाग लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बाग लगाए, और इंडोनेशिया में रबड़ के बाग, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना तथा केले की रोपण कृषि प्रारंभ की। देखिए, ब्रिटेन के लोग भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। देखिए, इसे चाय के बागान लगाए तो इससे क्या होता है, ये लोग अच्छे से अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। जैसे ब्रिटेन के लोगों ने भारत में अपनी कंपनियां स्थापित की, तो भारत से कच्चे माल लेकर जाते थे और अधिक से अधिक उससे लाभ भी कमाते थे। और चाय के बाग, और इंडोनेशिया में रबड़ के बाग और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना तथा केले की रोपण कृषि प्रारंभ की। इन सब जगहों पे रोपण कृषि प्रारंभ की गई। अमेरिका के लोगों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ना के बाग लगाए। अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने फिलीपाइंस में नारियल के बाग और गन्ना के बाग लगाए, नारियल की खेती की और गन्ना खेती की। ब्राज़ील में कहवा के विशाल बागान आज भी, ब्राज़ील जो है वहाँ पे कहवा के विशाल बागान आज भी यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में बने हुए हैं। कहवा जिसे हम लोग कहते हैं कॉफ़ी जिससे कॉफ़ी बनाया जाता है, उसके विशाल बागान आज भी यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में, उनके अधीन बने हुए हैं। उनका अधिकार भी है, बने हुए उनके अधीन जो बने हुए हैं। वर्तमान में अधिकतर बागों पर सरकारों का नियंत्रण बना हुआ है। देखिए, उसमें तो यूरोपियों का, वर्तमान समय में अधिकतर जो ऐसे बागान हैं उस बागान पे सरकार का नियंत्रण है। अधिकतर जो ऐसे बागान होते हैं उन पे सरकारों द्वारा नियंत्रण है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि सघन जनसंख्या के लिए, जहाँ देखो घनी जनसंख्या, अधिक जनसंख्या रहती है के लिए सतत पोषणीय व्यवस्था करने के लिए मध्य अक्षांशों के सघन जनसंख्या के लिए सतत पोषणीय व्यवस्था करने के लिए मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य कृषि का प्रचलन है। देखो, जहाँ सघन जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे इस कृषि का प्रचलन है। जो मध्य अक्षांशों में अर्ध शुष्क प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य कृषि का प्रचलन है। इस कृषि में गेहूँ, मक्का, राई, जई आदि अनाज उगाए जाते हैं। देखिए, इस कृषि में गेहूँ, मक्का, अनाज, राई आदि कृषि उगाए जाते हैं, परंतु गेहूँ इसका मुख्य उत्पादक है। देखिए, गेहूँ इसका मुख्य उत्पादक है, प्रायः विशाल कृषि फार्मों में कृषि कार्य मशीनों और यंत्रों से किया जाता है। जो विस्तृत जगह होता है वहाँ पे जो कृषि कार्य होती है, बड़े बड़े विशाल फार्मों में जो कार्य किए जाते हैं, वो कृषि कार्य जो होता है मशीनों और यंत्रों द्वारा किया जाता है।